बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात करना पाकिस्तान के दिफा पर समझौता करने के मुतरादिफ है। कौमी मुजरिमों से समझौता करने की बजाय उन्हें कटहरे में लाया जाए। इस कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी के दबाव में अगर इस इंतशार पसंद इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे। जो 2015 से नवाज शरीफ के खिलाफ, कौमी मोहसिन के खिलाफ साजिश हो रही थी, आप उस मुजरिम के साथ कंप्रोमाइज करोगे। कौम यह मुतालबा करती है कि अदारे, जिन जिन अदारों से यह साजिश होती थी, जो जो लोग करते थे, उन लोगों को कटहरे में लाएं। पीटीआई से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी की रुकन किश्वर ज़हरा का कहना है कि इमरान खान की नामजद करदा कमेटी ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की कोई बात नहीं की थी। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। पीटीआई फैसला करेगी कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी मुलाकात करनी है या नहीं। क्या आपका जो डेडलॉक है वो इसी बात पर है? अक्टूबर ने सिर्फ टाइमिंग का मसला ही चल रहा है ना अभी तक? देखिए, सरे दस जो दूसरी मीटिंग हुई है तो उसमें कहीं कोई ऐसी रिजिड बात नहीं हुई है और वो यकीनन है कि वो एक पार्टी के लीडर हैं। उस सेकंड मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है, तो जो उनके यहाँ से लीड कर रहे हैं लोग वो क्या फैसला करते हैं वो इससे पता चल जाएगा कि आया वो तीसरी मीटिंग के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये चीज़ सामने आ जाएगी। बहरहाल हुकूमत वक्त तो तैयार बैठी हुई है गुफ्तगू के लिए। खुदा करे कि ये बेल मंडे चढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, ताहम मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। उनका कहना था कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ 1 मई को लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नियति नजर नहीं आ रही। मंगल का दिन मुज़ाकरात का आखिरी मौका होगा। हुकूमत की तरफ से माजरत के साथ हमें कोई नेक नियति नहीं नज़र आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये कहा था कि हम अपना मस्बत किरदार अदा करें। वो मस्बत किरदार अदा करने के लिए हम तैयार हैं और अगर हुकूमत वाकई में चाहती है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान से बचाया जाए तो मेरे ख्याल में मंगल का दिन आखिरी मौका है। पीटीआई का लेबर डे पर लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में रैलियों का ऐलान मुश्किल में पड़ गया। 2 शहरों में रैलियां निकालने की इजाज़त ना मिली। लाहौर में रैली की इजाज़त सिक्योरिटी खुद करने की शर्त पे मिली। मजदूरों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद और पेशावर की इंतजामिया ने जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने पहले वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद में जलसे जुलूस की इजाज़त देने से इनकार किया, तो उसके बाद रात गए पेशावर की शहरी इंतजामिया ने भी दफ़ा 144 के तहत 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को शहर में दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक लिबर्टी से नासिर बाग तक रैली निकालने की इजाज़त तो दे दी, ताहम सिक्योरिटी जिम्मेदारी रैली इंतजामिया के ही जिम्मे डाल दी। इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर में रैली के इनेकाद को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार दिया, जिस पर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के बजाय सब काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को ये नोटिस दिया है कि आप लेबर डे के ऊपर रैली नहीं निकाल सकते। ये हैरत अंगेज बात है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका मकसद ये है कि वो इलेक्शंस करवाएगा, वो सवाए इलेक्शन के वो हर काम करना चाह रहा है। ये जो नोटिस है ये गैर कानूनी है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को ये लिख रहे हैं कि आपके दफ्तर ने ये जो नोटिस दिया है ये गैर कानूनी है, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने आज पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर में रैलियां निकालने का ऐलान किया है। इमरान खान ने आज लिबर्टी मार्केट से नासिर बाग तक पैदल रैली की क़यादत करने का ऐलान कर रखा है।
पीटीआई ने आज लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर से नासिर बाग तक रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। रैली की क़यादत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान करेंगे। इमरान खान की रिहाइश गाह वाले इलाके ज़मान पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान से। हफ्सा, पीटीआई की रैली के हवाले से ज़मान पार्क में कैसी तैयारियां हैं और क्या माहौल देख रही हैं यहाँ पर आप? जो बिल्कुल आज जो है वो पीटीआई यहाँ से ज़मान पार्क से जो है वो रैली निकालेगी और इस रैली की क़यादत जो है वो इमरान खान खुद करेंगे। 1 बजे तक जो है वो तमाम कारकुनान को लिबर्टी चौक जो है वो पहुँचने का कहा गया है कि वहाँ पे जमा हो और फिर ये लिबर्टी चौक से जो है वो टूवर्ड्स फ़िरोज़पुर रोड से होते हुए जो है वो नासिर बाग तक जाएंगे। अगर आपको यहाँ की सूरत हाल बताएं ज़मान पार्क की, तो कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है और यहाँ पर मुख्तलिफ छोटे छोटे से स्टॉल्स भी लोग लगा के बैठे हुए हैं जहाँ पे कैप्स और इस तरह के पीटीआई के झंडे के जो मफलर्स हैं वो यहाँ पे लोगों को दिए जा रहे हैं। इसी तरह आपको बताते चले कि मुख्तलिफ जो दफातर हैं मरकज़ी पीटीआई के, वहाँ पे लोगों के जो कारकुनान हैं उनके नाश्ते का भी अहतमाम किया गया है। इस वक्त जो यहाँ पे सूरत हाल है, लोग आ रहे हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं और इस वक्त जो है वो मुसर्रा जमशेद चीमा भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और तमाम जो जैमर्स की गाड़ियाँ हैं, जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यही बताया जा रहा है कि 1 बजे तक जो है वो इमरान खान यहाँ से निकल के लिबर्टी चौक तक जाएंगे। उसके बाद वहाँ से जो है वो रैली का आगाज़ होगा। जी ठीक है हफ्सा, आपसे मजीद तफसील भी लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली कुछ देर बाद इमरान खान की क़यादत में लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होगी। इसकी तफसील बता रही हैं दुआ मिर्जा। जिस वक्त मैं लिबर्टी गोल चक्कर पर मौजूद हूँ और दोपहर 1 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली यहाँ से निकाली जानी है और रैली का जो रूट फाइनल किया गया है वो लिबर्टी से फिरोजपुर रोड और फिर एमए कॉलेज से होता हुआ लोअर माल और लोअर माल से नासिर बाग पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। रैली के इख्तिताम पर इमरान खान कारकुनान से अपनी गाड़ी में ही खिताब करेंगे और तमाम मकामी रहनुमाओं को हदायत जारी कर देंगे कि वो कारकुनान के हमरा लिबर्टी चौक तक 1 बजे तक लाजमी पहुंचे। इस वक्त इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीटीआई का कंटेनर, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेन कंटेनर यहाँ पर पहुंच चुका है जिस पर क़यादत जो है वो सवार होगी और ये पैदल मार्च होगा और तमाम लोग पैदल नासिर बाग तक जाएंगे और पुलिस की जानिब से भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने बैरियर भी लगा लिए हैं और 3 लेयर सिक्योरिटी भी बनाई गई है। लिबर्टी के आसपास में वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं और पुलिस ने सारदार तारे लगाकर पार्शली रोड्स को बंद भी किया और चेकिंग के बाद ही लिबर्टी तक पहुंचने की इजाज़त दी जा रही है ताकि कोई भी मिस ना हो। इस वक्त तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। एंटी राइट फोर्स के जवान भी हमें नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है लेडी पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके और कारकुनान भी काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीटीआई ने रैली के लिए ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं ली। पीटीआई की जानिब से रैली के लिए दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 3 दिन तक 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। गैर कानूनी इज्तिमात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई की जानिब से रैली के लिए दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 3 दिन तक 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। गैर कानूनी इज्तिमात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की फ़ज़ाओं में आज घटाओं का राज है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के खूबसूरत मौसम के हवाले से बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी बिल्कुल, आज छुट्टी के रोज़ शहर लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार सुहाना मौसम है और सूरत हाल ये है कि रात से ही आसमान पर काले गहरे बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और सुबह सूरत हाल ये हुई कि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। साथ ही जो ठंडी हवाएं चल रही थी उससे मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया चूँकि अब धूप है, गर्मी के दिन करीब आ रहे हैं और गर्मियों के दिनों में इस तरह का मौसम लाहौरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब इस मौसम को एंजॉय करने के लिए, इस छुट्टी को एंजॉय करने के लिए बच्चे बड़े सभी पार्कों का रुख कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टी के दिन को भी और इस मौसम को भी। और साथ ही साथ जो कि चूँकि हल्की हल्की बारिश भी चल रही है, उसके बाद सब्ज़ा भी धुला धुला सा, निखरा निखरा सा लग रहा है। खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं लाहौर के और हर चीज़ जो है बड़ी अच्छी और खुशगवार सी लग रही है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने लाहौरियों के लिए खुशखबरी
खुशखबरी भी की सुनाई है कि आइंदा 2 रोज तक मौसम यूं ही बरकरार रहेगा, बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी, जबकि इस्लामाबाद का मतला बरालूद और मौसम खुशगवार है, कहीं कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अहवाल बता रही हैं जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मई के महीने के मौसम की शुरुआत जो है वो खुशगवार अंदाज में हुई है। इस्लामाबाद में मतला बरालूद है, कहीं कहीं किसी किसी मकाम पर हल्की हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले से प्रिडिक्ट किया था कि 26 अप्रैल से शुरू होने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और 1 मई तक बताया जा रहा था कि मई के पहले हफ्ते में भी बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। इसी तरह से महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान, पंजाब के बहुत सारे शहरों में बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। बलूचिस्तान के भी बहुत सारे शहरों में बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि सिंध में मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से बताया चलूँ तो इस्लामाबाद में इस वक्त का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 से लेकर 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओवरऑल मौसम खुशगवार है। पार्कों में भी, क्योंकि इस्लामाबाद में आज छुट्टी का रोज़ है, तो इस्लामाबाद के पार्कों में भी शहरियों ने रुख कर लिया है। शाम और रात के औकात में भी शहरी जो है इस मौसम को खूब एंजॉय करने वाले हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। आलमी यौम मजदूर की तारीख और पाकिस्तान में मजदूरों की हालत जार से मुतालिक बता रहे हैं कराची से कामरान रजी। आज से 137 साल पहले 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में मकामी मजदूरों ने कम उजरत के खिलाफ और औकात कार 8 घंटे मुकर्रर करने के मुतालबात रखकर सरमायादारों के खिलाफ एहतजाज किया और मुकम्मल हड़ताल की। इस दौरान सनती पहिए को ब्रेक लग गया। मजदूरों का मुतालबा था कि हम 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अहले खाना के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मुतालबा जायज़ था, मगर इसे दबाने के लिए एहतजाज करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया। कई मजदूर जान से हाथ धो बैठे और मजदूर रहनुमाओं पर संगीन मुकदमात कायम किए गए। इसके बाद सनती इस्लाहात हुई। हम 1 मई के शहीदों को सलाम पेश करते हैं। शिकागो के मेहनत कशों ने 8 घंटे औकात कार के लिए जो जंग लड़ी थी वो कम से कम यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि कम से कम 8 घंटे औकात कार मुकर्रर हो। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत की सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारी डिमांड है वो 50,000 कम से कम एक आम मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए, ताकि उसे कोई गुजर बसर हो सके, उसके बच्चे तालीम हासिल कर सके। मजदूर रहनुमाओं का मुतालबा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट में मेहनत कशों की नुमाइंदगी के बगैर मजदूरों के मफाद में कानून साजी नहीं की जा सकती और तमाम सियासी जमातों को मजदूरों के लिए मखसूस नशिस्तें मख्तस करना होंगी। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। मजदूरों के आलमी दिन पर महकमा लेबर पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ ऐप दोबारा लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसकी तफसील बता रही हैं दुआ मिर्ज़ा। आज आलमी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। मुल्क में आम तातील है, लेकिन मज़दूर आज भी रोज़गार की तलाश में बाहर काम करते नज़र आते हैं। मेरे साथ सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ मौजूद हैं। लेबर डिपार्टमेंट जो भी मज़दूरों की वेलफेयर के लिए कर रहा है, वो सारे मज़दूर जो इन एक्चुअल हकदार हैं वो तो के अंडर आते ही नहीं हैं। तो ये कौन से मज़दूर हैं जिसकी वेलफेयर आप करते हैं और ये वाले लोग क्यों नहीं आपका हिस्सा? ये बिल्कुल हमारा एक कह लें ब्लाइंड एरिया है और इसमें 2-3 साल पहले एक काम शुरू किया गया था, लेकिन सम हाउ वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। अभी हम उसको दोबारा रीडिज़ाइन करके इसे रिपोजिटरी ऑफ वर्कफोर्स के हवाले से काम करने शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मज़दूरों के लिए बता दीजिएगा, कोई भी अगर शख्स ये समझता है जो कि पैसी के साथ रजिस्टर्ड है या आपके अम्ब्रेला के अंडर आता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसको बेसिक वेज नहीं मिल रही, तो वो डिपार्टमेंट से कैसे रब्ता कर सकता है? कोई कमेटी है, कोई कंप्लेंट सेल है? अभी आप ये कह रही है ना कि बाहर जो मज़दूर हैं, अभी हमारे जो कानून में कवर हैं वो भी पूरे नहीं आ रहे। अब हमारा इस वक्त पैसी का जो डाटा है वो कोई 70,000 के करीब शो करता है। जब ये ऐप स्टार्ट की गई, जो कि सम हाउ बाद में नहीं चली, तो जो सेल्फ असेसमेंट में कि जी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बंदे ने खुद बताया, तो वो तादाद की 7 लाख के करीब थी और ये 7 लाख भी कम है।
तो ये मैं आज आपके वसातत से कहना चाहूँगा कि जो सैप को हम एक्टिव कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि पैसी के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं कि तमाम फैसिलिटीज़ जो उनका राइट हैं, अगर उनको लगता है कि उनको नहीं मिल रहा तो तहफ़्फ़ुज़ ऐप दोबारा से अब चलेगी और उस पर वो अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं और यकीन दहानी भी करवाई गई है कि उस पर रिस्पॉन्स भी किया जाएगा।